कि रणभेरी पकड़ी नहीं गई थी, रणभेरी पकड़ी नहीं जाएगी। और रणभेरी कौन निकालता था ये उस समय कोई नहीं जान पाया, इस समय भी कोई नहीं जान पाएगा। राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। जिस समय इमरजेंसी लागू हुई, हम लोग उस समय, हम तो बीएचयू में थे, बीएचयू से निकल चुके थे, पढ़ाई हमारी पूरी हो चुकी थी और युवा संगठनों से संबद्ध थे, खासकर समाजवादी युवजन सभा। लेकिन किसी पार्टी का मैं मेंबर नहीं था। मैं समाजवादी युवजन सभा का सदस्य था, युवा राजनीति से जुड़ा हुआ था और प्रेरणा के केंद्र थे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इस तरह के विचार के लोग थे। जब आपात स्थिति लागू हुई तो एकाएक जैसे रातों रात सारी बड़े नेताओं की जो पार्टियों के थे और जो उस समय पार्टी के दायरे के बाहर थे और सबसे बड़े नेता थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भी पकड़ लिए गए थे, सारे लोग गिरफ्तार हो गए थे। तो एक दहशत पूरे देश में कायम हो गया। रातों रात सब हो गया और दूसरे दिन सड़कें खाली हो गई। यानी राजनीतिक जीव नाम का कोई व्यक्ति सड़क पर नहीं था। एक अजीब माहौल था। लेकिन दिक्कत हो रही थी कि ये क्या हो गया। तो हम थे, हमारे एक मित्र थे, यहीं बनारस में थे, इस समय वो जयपुर में है, सुदेंदु पटेल। वो आए, दोनों आदमी निकले, युवा चलो जरा देखें बीएचयू में क्या हो रहा है। बीएचयू में भी सन्नाटा है, कोई छात्र नेता नहीं है, एकदम सन्नाटा है, कोई परिचित नहीं दिखाई दे रहा है। तो 4-5 दिन हम लोगों का वहाँ पोह में बीता कि हो क्या रहा है, होगा क्या। अखबारों पर सेंसर हो गया। अखबारों पर सेंसर का मतलब था कि आपका अखबार तब तक नहीं छपेगा जब तक कोई सरकारी अधिकारी उसको बैठा हुआ था, यानी पीआईबी में, वो उसको चेक न करे। तो उस समय आपको याद होगा, बनारस से आज अखबार बड़ा अखबार था, बनारस ने आज ने अपना संपादकीय कलम छोड़ दिया था। यहाँ सायंकालीन उस समय प्रमुख अखबार था गांडीव, उसने अपने संपादकीय कॉलम में इंदिरा गांधी की जय, इंदिरा गांधी की जय, इंदिरा गांधी की जय पूरा भर दिया था। और इसका परिणाम था कि दहशत और गाढ़ा होता जा रहा था। एक समस्या होगी, करें क्या करें, होगा क्या। ये जो हो रहा है देश में, इसके खिलाफ आवाज कैसे खड़ी होगी। तब एक शब्द है भगवान बुद्ध का, और उन्होंने अंतिम उपदेश में ये कहा, अपदीपो भव। आप खुद दीपक होइए, किसी की प्रतीक्षा मत करिए, कोई आएगा नहीं। सब लोग तो थे, किसके ऊपर आप उम्मीद करेंगे कि वो आएंगे और हमको हमारा नेतृत्व करेंगे। लोग गिरफ्तार थे, कार्यकर्ता थे नहीं। तो दो हमारा उद्देश्य था कि जनता के बीच में सही बात जाए, और दूसरा जो भाग गए थे, छिप गए थे, उनको किसी तरह से इकट्ठा किया जाए। तब जाकर के उस समय अंडरग्राउंड बुलेटिन यहाँ से छपी रणभेरी, और उसमें जो है राजनीतिक लोग कम, पत्रकार लोग ज़्यादा थे। तो उसमें बाबू विष्णुराव पराड़कर से लेकर के और पंडित कमलापत त्रिपाठी से लेकर के, उस समय पंडित कमलापत त्रिपाठी भी पत्रकार ही थे। तो सारे लोग थे। और रणभेरी कहाँ से छप रही है, इसकी तलाश में पुलिस भटकती रहती रही, मोहल्ले मोहल्लों में, एक एक घर में, लेकिन पकड़ नहीं पाते रही। आमतौर पे ये काम पक्के मालों से होता रहा। जब तक पुलिस उस मकान तक पहुंची, तब तक तो मशीन फशीन उठा करके अपने कागज लेकर के किसी तीसरे मकान में है, तो पकड़ नहीं पाते रहे। तो ये भी हम लोगों के दिमाग में था कि रणभेरी पकड़ी नहीं गई थी, रणभेरी पकड़ी नहीं जाएगी। और रणभेरी कौन निकालता था ये उस समय कोई नहीं जान पाया, इस समय भी कोई नहीं जान पाएगा। तो उस समय सुदेंदु पटेल, मैं
2 आदमी थे, तीसरे आदमी नचिकेता देसाई जुड़ गए। नचिकेता देसाई इस समय गुजरात में है, वो भी पत्रकार हैं। और चौथे व्यक्ति जुटे अशोक मिश्र। तो ये 4 आदमी मिल करके योजना बना करके वो तो रणभेरी अब न तो कोई प्रेस का तो सवाल ही नहीं उठता रहा छापेगा। हम लोग जेस्टेटनर खोज रहे थे कि कोई अपने से ही निकाल लिया, साइक्लोस्टाइल करें, कहीं नहीं कोई मिल रहा था। अजीब स्थिति हो गई थी। बहुत जगह गए जिनके यहाँ जेस्टेटनर था अपना, तो सब लोगों ने इनकार कर दिया, खराब है तो ये है, तो हमने तो बेच दिया। तो ये बहुत मुश्किल से तो नचिकेता ने कहा कि एक जगह है और चलना होगा, निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोग ने एक छोटा सा परिचयात्मक बुलेटिन, रणभेरी का पहला बुलेटिन हमने लिख दिया था पहले से। युवा कि अब वहीं पर बैठ के तत्काल लिखेंगे तो हो नहीं पाएगा। और वो राजघाट में जो सर्व सेवा संघ है, उस समय वहाँ पर एक थे विकास भाई का कार्यालय था। वो क्या उसको कहते हैं, फंडिंग एजेंसी चलाते रहे अमेरिकी। उस समय हम लोग कोई परिचय नहीं था, तो नचिकेता ने उनसे कार्यालय की रात को चाबी ली और हम लोग छिप करके जा करके वहाँ पर पूरा वो सब करके और वो अंक निकाला गया। कुछ अंक 3-4 अंक तो रात को जा करके वहीं से निकल। एक पन्ना जेस्टेटर बड़े जो ये 4G है, A4 वही साइज का दोनों तरफ। तो कहना मतलब बहुत छोटे छोटे अक्षरों में वो लिखा जाता था और बहुत घना, और कागज का भी जुगाड़ करना है, स्याही भी चाहिए। तो सारी चीज़ों के जुगाड़ के लिए फिर घूमते रहते रहे हम लोग कि कहीं से कुछ पैसा वैसा मिले तो 2 रीम 4 रीम 5 रीम जो भी कागज मिले खरीदा जाए। तो कोई पैसा देने वाला तो था नहीं। नेता से किसी उस समय नेता से उम्मीद करना, नेता तो खुद ही भागे हुए थे और कोई भी नहीं। तो छोटे छोटे जो मित्र लोग थे, 10 रुपया 5 रुपया उनसे इकट्ठा करके और वो काम हो रहा था। तो सारी सूचनाओं को जो हम लोगों के पास उपलब्ध हो पा रही थी पूरे देश की, हम लोग उसको छोटे में संक्षेप में उसको लिखते रहे और लिख करके डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। कोई हाकर तो लेके जाएगा नहीं, ये भी जिम्मेदारी हम ही लोगों की थी। एक टीम धीरे धीरे बनाई गई थी कि इनके पास 1 बंडल 2 बंडल का पहुंचा दिया जाता रहा, वो अपने ढंग से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते रहे। तो रणभेरी कहाँ से छपती है वो पूरी इमरजेंसी बीत जाने के बाद भी नहीं पकड़ी गई, और कौन निकाल रहा है ये भी नहीं क्लियर हो पाया।